आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज हब के साथ मैं हूँ आप लोगों की होस्ट डॉक्टर किरतुलैन तस्वुर और इस प्लेटफॉर्म पे तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम लोग जो हैं वो खैराफियत से होंगे और दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह पाक आप लोगों को खैरियत से रखे। व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं नॉलेज हब के बारे में आप लोगों को बताते चलूँ, खुसूसन उन लोगों को जिन्होंने आज हमें पहली दफ़ा ज्वाइन किया है। हमारा ये प्लेटफॉर्म नॉलेज हब पाकिस्तान का एक डिजिटल लर्निंग हब है और इसका मकसद ये है कि अवाम नास में तालीम और तरबियत, ज़हनी और जिस्मानी सेहत से मुतल्लिक आगाही फराहम करना, मुस्बत सोच को परवान चढ़ाना और तफरीह फराहम करना है। इस मकसद के लिए हम लोग तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे अपने इस पेज पे डिफरेंट टॉपिक्स पे लाइव सेशंस अरेंज करते हैं और उन लाइव सेशन में हम जो गेस्ट इनवाइट करते हैं वो अपने शोबा के माहिरीन होते हैं। हमारा मकसद अवाम नास की बेहतरी और पाकिस्तान का मुस्बत पहलू दुनिया के सामने उजागर करना है। आज भी हम एक बड़े ही डिफरेंट टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो टॉपिक है वो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। अगर मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करूँ तो हमारा आज का टॉपिक है विंटर स्मोक एंड लाहौर। इसके बारे में हम बात करेंगे। स्मोक से तो आप सब लोग बाखूबी वाकिफ हैं, लेकिन हम फिर भी जो है इसको एक तरतीब से लेके चलेंगे टॉपिक और इस पे हम आज बात करेंगे। जिनसे हम आज इस पे डिस्कशन करेंगे मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो एक टीचर हैं, ट्रैवलर हैं और ट्रेनर भी हैं। उनका नाम है हसान बिन सादत। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया नॉलेज हब, थैंक यू वेरी मच। और जस्ट आई डोंट नो, टेक्नोलॉजी के इश्यूज होते हैं तो आई वांटेड टू शेयर इट ऑन माय पेज, लेकिन वो मैं लैपटॉप पे इस वक्त कर रहा हूँ, तक हो नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, सो बहरहाल कीप दैट असाइड। कमिंग बैक, सो अगेन नॉलेज हब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह नॉलेज हब जो है वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव करता है, और स्पेशली आम लोगों को, पब्लिक को कोशिश होती है नॉलेज हब की कि लोगों को अवेयरनेस दी जा सके, और लोगों को जो करंट इश्यूज हैं, स्पेशली एनवायरनमेंट की मैं बात करूंगा तो एनवायरनमेंट के जो करंट इश्यूज हैं उनसे लोगों को जो है रूशनास कराता है बहुत अच्छी तरह से। और लोग जो है वो अपनी पार्टिसिपेट करते हैं और लर्न करते हैं, उनको अवेयरनेस मिलती है इन इशूज से। तो बहुत बहुत शुक्रिया नॉलेज हब का, एंड अगेन थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कुरतुलैन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। एंड आई होप दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस वक्त नीड ऑफ द टाइम है हम इसको डिस्कस करें और इसके रेमेडीज को डिस्कस करें, और हम देखें कि एज इंडिविजुअल हमें क्या करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए और अपने बचाव के लिए। जज़ाकल्लाह खैर सर। इनफैक्ट वी आर ऑनर टू हैव यू विद अस। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को जो है वो मतलब उनको मालूमात होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से जो हमारी जिंदगियों पे जो है अपने असरात मुरतब कर रही है स्मोक की, अगर हम बात करें, और हम इससे किस तरह से बच सकते हैं। हम आज इस पे ही डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ लोगों के जिनको अभी तक ये मतलब अगर हम स्मोक की बात करें तो नहीं पता कि क्या है, तो उनके लिए मैं चाहूंगी कि आप हम टॉपिक स्टार्ट ही इसी से करें। क्या आप बताएं कि बेसिकली स्मोक है क्या? जी, स्मोक जो है इट्स अ वर्ड, ये तो बड़ा कॉमन है, सब लोगों को पता है इस बारे में कि इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू वर्ड्स विच इज स्मोक एंड फॉग। और दो के मिक्सचर से जो है वो स्मोक बनता है। लेकिन यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है कि ये जो लफ्ज है स्मोक, इनफैक्ट ये 19th सेंचुरी में जो है ये बहुत कॉमन हुआ, और तब लोगों को सुनने का मौका मिला इसके बारे में। और दुनिया में जो सबसे पहली स्मोक मिलती है, हमें हिस्ट्री मिलती है, वो लंदन में मिलती है। सो 1952 लंदन में पहली दफा जो है स्मोक आई, और उस वक्त से लोगों को पता चला कि स्मोक है। वहां पे क्या हुआ था, ब्राउन हेज, ब्राउन एक किस्म की जो है फिजा, उसने पूरे लंदन को अपने उसमें ले लिया था, हिसार में। और लोग वहां परेशान हो गए थे कि ये कैसा अजीब सा गर्द है, धुआं सा है, और लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। तो तब लोगों को पता चला कि ये जो इंडस्ट्रीज लगी हुई थी लंदन के साथ, बहुत ज्यादा स्पेशली कोल पावर प्लांट्स थे, उसकी वजह से ये स्मोक बनी है। और वो उस स्मोक को कहते हैं क्लासिकल स्मोक, और लंदन स्मोक भी कहा जाता है उसको। तो तब ये लफ्ज पहली दफा जो है वो क्या समझते हैं, लोग रोशनास हुए और लोगों को पता चला। So London smoke 1952, or the classical smoke. So this is how the smoke actually became popular, or the word became popular, and people get to know about it. And then second episode जो हमारे पास स्मोक की है वो लॉस एंजलिस है, और एलए स्मोक भी कहा जाता है उसे। और वो दूसरी टाइप है जिसे फोटोकेमिकल स्मोक कहते हैं। उसके अंदर फोटोकेमिकल स्मोक में ओजोन का बहुत बड़ा रोल होता है। ओजोन होती है उसमें सबसे अहम मेन जो कंपोनेंट होता है, और उसके अलावा और भी बीच में कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन सबसे अहम जो है वो इसमें जो है कंपोनेंट वो ओजोन है। ओजोन है, उसके अलावा हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, वो मिलते हैं। और फोटोकेमिकल जो है वो स्मोक बनी, और वो एलए टाइप स्मोक जिसे हम कहते हैं वो सेकंड। आज भी लॉस एंजलिस में कुछ जगहों पे स्मोक होती है। बहरहाल अब यूएस ने लेजिस्लेशन जो है वो बहुत सख्त कर दी है, और काफी हद तक वहां पे यूरोप में और इसी तरह यूएस में स्मोक नहीं है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि 1950 में जब पहली दफा स्मोक लंदन में आती है, तो लाहौर, कराची वॉज मच क्लीनर देन मोस्ट सिटीज इन यूरोप।
क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं थी और वहां पे इंडस्ट्री लग चुकी थी और वहां पे स्मोक का इशू आया था। सो दिस इज हाउ एक्चुअली इट स्टार्टेड। और कॉमन डेफिनेशन जो है वो हम सब जानते हैं स्मोक और फॉग के, धुआं होता है और उसके साथ फॉग जो है वो मिल जाए। और आज की हम जो बात करेंगे वो विंटर स्मोक है। हमारे पास जो मसला आता है वो विंटर स्मोक का इसलिए है कि अगेन धुआं बहुत ज्यादा होता है और फिर जब टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर कम होने के साथ साथ वो स्मोक जो है वो वहां पे जिसे हम कहते हैं मौलिक हो जाता है। इट बिकम्स स्टैग्नेंट, इट बिकम्स सस्पेंडेड एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। और वो आगे मैं जब टेक्निकल की बात करूंगा आगे डेफिनेशन पे जब हम जाएंगे तो वह बताऊंगा इन्वर्जन लेयर की कि व्हाट इज इन्वर्जन लेयर, व्हाट आर द बेसिक कॉजेज ऑफ इट। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड स्मोक, कि स्मोक है क्या। अच्छा, इसमें इश्यूज क्या होते हैं? ब्रीदिंग इश्यूज सबसे सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपके ब्रीदिंग इश्यूज सब नंबर सेकंड, स्किन इरिटेशन नंबर थर्ड, आई इरिटेशन। ये तीन चीजें आपकी बहुत मेजर होती हैं। सबसे पहले सांस में मसला होता है, फिर आपकी स्किन इरिटेशन होती है और फिर आपकी आईज को इरिटेशन होता है। इसके अलावा फिर बहुत सी फर्दर डिजीज हैं जो इनके साथ इसके साथ ताल्लुक होता है। हार्ट डिजीजेज भी जो है उनका ताल्लुक बहुत होता है, बिकॉज सांस अगर आपके अंदर उखड़ रहा है, सांस नहीं आ रहा, तो फिर ऑटोमेटिकली फिर रिस्पिरेटरी डिजीज बहुत सारी हैं। एस्थमा इज ऑन द राइज, इस पे बात करूंगा मैं अगर डिटेल में जाके। सो दिस इज लिटिल बिट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ स्मोक। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर हमें जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है मैं उनको खुशामदीद कहती चलूँ और बताती चलूँ कि आज हम लोग बात कर रहे हैं विंटर स्मोक इन लाहौर, हमारा आज का टॉपिक है। हमारे साथ बात करने के लिए जो है वो हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक टीचर हैं, ट्रेवलर हैं और ट्रेनर भी हैं। उनका नाम है हसान बिन सादत। हम उनसे जो है अपनी इस टॉपिक पे गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है इस टॉपिक से मुतलिक तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप अपनी तरफ से कोई बात ऐड करना चाह रहे हैं तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है कि हम लोग जैसा भी आपने बताया कि आपने लॉस एंजलिस की बात की, आपने लंदन की बात की, हमने यूरोपियन कंट्रीज की बात की, तो मुझे बताइए कि अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इश्यूज तो बहुत ज्यादा है, तो हम आज इस टॉपिक पे ही क्यों बात कर रहे हैं? मतलब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, स्मोक पे हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? जी, why we are discussing smoke, it is very important because now we are in fact affected with smoke। और वो कहते हैं हमें उस वक्त ही होश आता है जब हम उसमें उसका शिकार होते हैं, उस मसले से हमें जब वो मसला दरपेश होता है। सो 2016 में लाहौर में जो है वो वर्स्ट स्मोक जो है एपिसोड आई और उसके बाद लोगों को यहाँ पे पता चला स्मोक के बारे में। और उसके बाद से हर साल, किसी साल कम हो जाती है, किसी साल बढ़ जाती है, लेकिन हर साल एक स्मोक का एपिसोड होता है। और मैंने बताया नॉन टेक्निकल टर्म्स में इसको फिफ्थ सीजन भी कहा जाता है। और पाकिस्तान में मशहूर हो गया कि जी पाकिस्तान में 4 मौसम होते थे और एक पांचवा मौसम स्मोक का मौसम आ गया। और फिर उसके बाद सिर्फ मौसम नहीं आया, फिर स्मोक की वजह से छुट्टियां भी हो गई स्कूलों में, तो बच्चों ने कहा चलो एक अच्छा मौका मिल गया और हमें स्कूल से बचने का। तो बहरहाल पाकिस्तान में जो स्पेशली पिछले 5 6 साल 8 साल में हमें ये बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। और वो ये है कि लाहौर स्मोक जो है विच इज वेरी वेरी डेंजरस, और लाहौर की एयर क्वालिटी जो है वो बहुत खराब हो गई है। इसमें बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी सिनेरियोज हैं जो हम बात करेंगे। तो ये सिग्निफिकेंट इसलिए है कि इस वक्त हमारे पास स्टिल लाहौर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड में शामिल हो गया है। और पिछले 6 7 सालों से टॉप जो 5 दुनिया के पोल्यूटेड तरीन सिटीज हैं उनमें लाहौर सर फहरिस्त होता है। कभी दूसरी पोजीशन पे आ जाता है, कभी तीसरी पे आता है, लेकिन दिस इज वेरी अलार्मिंग। सो देयरफॉर वी आर डिस्कसिंग एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात नहीं करेंगे, तो फिर कौन करेगा? वी नीड टू रियली नीड टू रेज अवेयरनेस फॉर द पब्लिक, फॉर द जर्नल, जिसे हम कहते हैं आम आवाम के लिए हमें रेज करने की जरूरत है कि लोगों को पता हो कि ये बड़ा इशू है, जेन्युइन इशू है, इसे हमें एड्रेस करना है, इसके तदारुक के लिए हमें काम करना है। और अगर हम नहीं करेंगे तो हम इफेक्ट नहीं हो रहे, हमारे बच्चे इफेक्ट होंगे। और मैं ये मिसाल दे दूं बिकॉज मैं पढ़ाता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, मैं पढ़ाता हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में। मैंने खुद देखा है स्टूडेंट्स को अब अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स को इनहेलर लेते हुए, इनहेलर इस्तेमाल करते हुए। मुझे याद है कि हमारे बचपन में सिर्फ हमारे कोई घर में बुजुर्ग होता थे वो लेते थे। अभी भी गांव में चले जाए तो कोई बुजुर्ग होता है, किसी को सेंसिटिविटी है, कोई मसला है, तो वो इनहेलर लेता है। अब बच्चों को देख रहा हूँ अस्थमा बहुत राइज पे है। अभी ये ज्यादा मौसम हुआ नहीं और देखें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इनफैक्ट आजकल तो बहुत लोगों के गले खराब है। मैं आजकल आसपास देख रहा हूँ तो चौंके जरा, अभी इस वक्त स्मोक उस तरह से नहीं स्वेयर हुई, अभी इट्स इट्स जस्ट द बिगिनिंग। नवंबर में जाके फिर वो शेयर हो जाएगी। तो अभी हमारे पास लोगों को, अभी मैं देख रहा हूँ खांसी, गला खराब, गले की खराश, ये बहुत कॉमन चीज है जो मैं आसपास लोगों को देख रहा हूँ। हर आई थिंक every third person that I'm meeting or I am interacting with is having any problem with the throat. So this is very significant topic. We need to discuss it. एग्जैक्टली ये बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर की अगर हम बात करें तो।
और जो है मेरा आपसे अब अगला सवाल भी ये है कि हम क्योंकि स्मोक के बारे में सेशन कर रहे हैं, तो मुझे बताइए अगर हम पाकिस्तान में बात करें इन्वायरमेंटल इश्यूज की, स्पेशली अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें या स्मोक की बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि मेजर कॉजेज क्या हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हर साल स्मोक बढ़ रही है बजाय कम होने के, बढ़ती जा रही है? तो क्या इश्यूज हैं, क्या कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो है इसमें इजाफा हो रहा है? जी, बहुत अच्छा, आपने अच्छा सवाल किया। पाकिस्तान के एनवायरमेंटल इश्यूज दो बहुत मेजर हैं, बहुत मेजर हैं। पहला, हमारे पास एयर का बहुत बड़ा मसला है, मैं बात करूंगा, बिकॉज एयर हर बंदा जो है वो सांस ले रहा है। एयर इज अ शेयर्ड रिसोर्स। हम मुसलसल सांस ले रहे हैं हवा में, तो अगर हवा पोल्यूटेड हुई तो हम फौरन बीमार। और दूसरा, वाटर। वाटर आप साहब सबके सामने आपने देख लिया है किस तरह फ्लड आया, और फ्लड ने किस तरह से हमारा लोगों को जाने ली, और अब बीमारियां फैल रही हैं। तो ये दोनों बहुत की इश्यूज हैं। इसके अलावा बाकी चीजें हैं, बट दीज आर द मेन टू मेन इश्यूज, एयर एंड वाटर। अब एयर की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में एयर क्वालिटी मुसलसल डिट्यूरेट हो रही है। उसकी बहुत सी रीजन हैं। सबसे बड़ी रीजन अगर हम देखें तो अर्बनाइजेशन है, शहरों का बढ़ना, शहरों का फैलना। कराची बहुत अर्बनाइज हो गया था, हो रहा है। उसके बाद अगर हम लाहौर को देखें तो लाहौर बहुत ज्यादा अर्बनाइज हो रहा है। अब लाहौर को कहते थे कि लाहौर वॉज द सिटी ऑफ गार्डन्स, लाहौर वॉज द सिटी ऑफ ट्रीज, ऑफ फ्लावर्स। ये आप अपने बुजुर्गों से सुनते थे, मैं अपने पेरेंट्स से सुनता था। और ज्यादा दूर ही नहीं, दूर की बात नहीं है, 10-15 साल पहले तो मैंने खुद देखा हुआ लाहौर में, जो ग्रीनरी का लेवल लाहौर में 10 साल पहले था वो नहीं है। अब जगह जगह प्लाजे बन गए, जगह जगह सड़कें बन गई। विद इन पंजाब यूनिवर्सिटी बड़ी मिसाल हम दे देते हैं कि शौकत अली रोड पूरी बन गई, ये ग्रीन बेल्ट थी पूरी। तो 10-15 साल पहले को वजूद नहीं था यहाँ पे, ग्रीनरी थी। और भी बहुत सी, नहर की एक्सटेंशन जितनी हुई है हमारे पास, तो सड़कों का बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप होना, सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज है ट्री कटिंग। सो डिफोरेस्टेशन तो होती है जंगल का काटना, और बाकी होती है लैंड क्लियरिंग, यानी जमीन को आप क्लियर करते हैं डेवलपमेंट के लिए। तो बहुत बड़ा इशू है हमारे पास कटिंग ऑफ द प्लांट्स, नंबर वन। नंबर टू, बर्निंग ऑफ द क्रॉप्स। हमारे पास फसलों को जलाया जाता है। अब आप ये देखें, जब से स्मोक आ रही है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ले रही है, अखबारों में ऐड आ रहे हैं। मगर मैं भी मोटरवे पे गया हूँ लाहौर से मुल्तान, लाहौर से मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, तो फिर मैंने देखा फसलें जलाई जा रही हैं, लोग फिर फसलों को आग लगा रहे हैं। और फिर सबसे बढ़ के जो हमारे यहाँ बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है हमें आम आदमी को अवेयर करने की, कि सुबह जब झाड़ू वाले आते हैं, सड़कों पे झाड़ू देते हैं, मोहल्ले में झाड़ू देते हैं, वो कूड़े को आग लगा देते हैं। वो इंतहाई जहर है। वो एक तो ना सिर्फ धुआं जो जाके पोल्यूट कर रहा है, वो जो उस कागज का नाम है, आपके सूखे पत्तों में प्लास्टिक जल रहा है, और चीजें जल रही हैं, वो कार्सिनोजेनिक गैसेस हवा में रिलीज हो रही हैं, जो अगर आप इनहेल कर लें तो कैंसर का बायस बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, हमें अवेयरनेस करने की जरूरत है लोगों को, कि भाई कूड़ा प्लीज ना जलाएं, प्लीज उसको ना जलाएं, ठीक है ना। तो ये बात, फिर ट्रैफिक इतनी बढ़ गई, हमारी कारें हमारे पास इतनी बढ़ गई, हमारे पास रिक्शे इतने बढ़ गए, मोटरसाइकिल इतने बढ़ गए। अब मैं ये बात करूंगा, बार बार करूंगा, हमारे पास लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। ऑरेंज लाइन तोहफा है हमारे लिए, मेट्रो बस तोहफा है हमारे लिए, इसको इस्तेमाल करें, खुदारा इस्तेमाल करें। मैं सबको कहता हूं कि प्लीज यूज करें। अपनी बाइक को, अपनी कार को अगर आप थोड़ा सा कम चलाएंगे, पेट्रोल इतना महंगा है, आपकी जेब पे फायदा है। और साथ साथ अगर आप थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे तो आप कहेंगे यार मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, इट इज मच एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये एक और डिबेट है कि जी ऑरेंज लाइन बनी, कितने दरख्त कटे, बिल्कुल दरख्त कटे, इसमें कोई डिनायल नहीं है। लेकिन ऑरेंज लाइन का जो मकसद था वो ये था कि अगर हमारे पास 5 किलोमीटर में रोजाना 50 कारें चलती हैं, तो अगर वहां पे ऑरेंज लाइन चलेगी, तो एक ऑरेंज लाइन, एक ऑरेंज ट्रेन चलेगी, तो 50 कारें ना चलने की मुतबादिल एक ट्रेन चल रही है। और वही 50 लोग, कारों में जो लोग बैठे हैं, वो अगर उस ट्रेन में सफर करेंगे तो 50 कारों का धुआं जो है वो बच जाएगा, और वो लोग ट्रेन में सफर कर लेंगे, और एक ट्रेन जो है उसके जो एमिशन होंगे वो होंगे। तो टेक्निकली वो एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज है, लेकिन लोग उसको यूज नहीं करते, लोगों को इस बात का इतराक नहीं है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, यूज करें, खुद भी करें। और मैं एज अ टीचर, एज अ फैकल्टी मेंबर हमेशा स्टूडेंट्स को तरगीब देता हूँ, और मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, कई दफा इस्तेमाल करता हूँ। बताता हूँ उनको कि यार मैं अगर इस्तेमाल कर सकता हूँ अपनी जाती ट्रांसपोर्ट होते हुए भी, तो आपको तो करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बताया, लोगों को चीज अवेयर नहीं है, लोग कहते हैं बस बाइक पे स्टार्ट करो और पहुंच जाओ। एमिशन है। और स्मोक के एंड पे बात करूंगा कि हाउ टू प्रिवेंट, उसमें सबसे अहम जो प्रिवेंशन में चीज है वो है ड्राइवलेस। चलें, बहरहाल ये तो मैंने बात कर दी थोड़ी सी कि इश्यूज क्या हैं। एक दो इशू चीजें और इंपॉर्टेंट ये बता दूं। एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI कहते हैं इसे। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत पुअर जा रहा है। 100 इसकी वैल्यू होती है नॉर्मल, अच्छा। 100 से जितना ऊपर होगा उतना डेंजरस होगा। लाहौर अभी से
270, 280, 240 पे हमारे पास आ रहा है, जबकि ये एक्सट्रीमली डेंजरस के ऊपर आ चुका है। और अगर 300 क्रॉस कर जाए तो फिर हेजेडियस में होता है। 400 से ऊपर एक्सट्रीमली हेजेडियस, बल्कि इनफैक्ट पॉइजनस तक चला जाता है। तो हमारे यहाँ जब स्मोक होती है तो बहुत ऊपर चला जाता है। ठीक है ना? तो मैं चाहूंगा अब हमारी ऑडियंस जो हमारे पास मौजूद है, और अगर मेरे मेरे ख्याल स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे होंगे और ऑडियंस भी, तो वो सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल से रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम। जी गुरतुलैन, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और अभी आपने जैसे बताया कि लाहौर को हम शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं, बुजुर्गों से सुनते भी आ रहे हैं, जिस सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था, लेकिन अब जो है, जैसे अभी आपने बात की AQI में भी, एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसका सरफहरिस्त है ये पिछले कुछ सालों से पूरी दुनिया में। और जो है, मैं ये आपसे यही बात करना चाह रही हूँ कि हमारा आज का टॉपिक जो है विंटर स्मॉग एंड लाहौर है, तो हम लाहौर के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जैसे अगर हमने ग्रीन बेल्ट के खत्म होने की बात की है कि वो कम हो रहा है लाहौर में, तो इसी तरह से हम अगर बात करें फैसलाबाद और कराची में भी जो है वो इतनी ग्रीनरी नहीं रही जिस तरह पहले हुआ करती थी। तो इस तरह से हम बाकी शहरों के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं? वाई लाहौर? वेरी गुड क्वेश्चन। लाहौर में 4-5 चीजें थी जो कंबाइन हुई और स्मोक शुरू हुई 2016-17 में, जब पहली दफा स्मोक की एपिसोड आई हमारे पास। ये वो वक्त है जब ऑरेंज लाइन के लिए खुदाई हुई थी। सो ये समझना बड़ा जरूरी है कि उस वक्त हुआ क्या। ऑरेंज लाइन पे जब खुदाई हुई थी, तो अगर कोई भी जगह आप खुदाई करें और वो किसी भी मतलब मिसाल के तौर पर आबादी के अंदर जगह है, तो उसका इम्पैक्ट शायद कम हो। लेकिन अगर आप खुदाई करें सड़क के किनारे, एक्सकवेशन कर रहे हैं सड़क के किनारे, तो क्या होता है कि जितनी मट्टी का वो जो आपने खुदाई करके ढेर लगाया होता है, कारों के चलने से वो मट्टी हवा में मिक्स होती है और वो मट्टी बैठ नहीं पाती। तो लाहौर में उस वक्त ये था कि एक्सकेवेशन हुई थी बहुत ज्यादा, और कारें हमारे पास बहुत बढ़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं लाहौर में। उसकी वजह से वो हवा में शामिल हुई। और फिर उसके बाद बर्निंग ऑफ क्रॉप्स भी थी हमारे पास, ऑलरेडी एक्सकेवेशन वाली मट्टी भी एक्स्ट्रा शामिल हो गई। उसके बाद कारें जो थी वो भी हमारे पास एक्सट्रीज थी, प्लांटेशन वैसे हमारे पास कम हो चुकी थी। तो ये सारे फैक्टर्स मिल मिला के, और उसके बाद हमारे पास जो है ये स्मोक बहुत बढ़ गई। और फिर हमारे पास स्मोक की पहले एपिसोड आई। इसके बाद जो हम देखते हैं, ये बहुत बात की जाती है कि जी इंडिया में फसलों को आग लगती लगती है, उसका भी हमारे पास ट्रांसबाउंड्री इशू भी बहुत बड़ा है, बिल्कुल ऐसा है। वो उसकी रीजन ये है कि हवाएं हमारे पास मूव करती हैं, और हमारे पास सर्दियों में जो विंड डायरेक्शन है वो ऐसी है कि वो इंडिया की तरफ से आती है। इट ऑल हैज अ लॉट ऑफ रोल टू विद द विंड डायरेक्शन। हमारे पास ईस्ट की तरफ से हवाएं आती हैं, मछली की तरफ से जो हवाएं आती हैं, उनका बड़ा रोल है। और वो जब धुआं अपने साथ लेकर आती हैं, गर्द अपने साथ लेकर आती हैं, तो वो यहाँ आके ठहर जाती हैं। अब होता यह है कि विंटर में, जो विंटर इन्वर्जन की बात करते हैं, जब मौसम चेंज होता है तो ऐसा ऐसा मौसम ठंडा होने लगता है। अब कई दफा ऐसा होता है नॉर्मली, कि आपको पता है बेसिक फिजिक्स का प्रिंसिपल है कि जब भी हवा गर्म होती है तो हवा ऊपर राइज होती है, इट मूव्स अप। नॉर्मली दिस इज नॉर्मली नॉर्मल, जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो इट मूव्स अप, और वो फिर ठंडी हवा साइड से आती है और वो उसकी जगह ले लेती है, गर्म हवा ऊपर जाती है, और वो जो है वो स्कैटर हो जाती है। अब होता ही है विंटर इन्वर्जन में, या सम टाइम ये जो फिनोमिना होता है कि जब मौसम चेंज हुआ, ठंडा हुआ, तो एक ठंडी लेयर जो है वो ऊपर आ जाती है। और अब क्या हुआ कि जब वार्म एयर राइजेस, तो वार्म एयर के ऊपर एक ठंडी लेयर की ठंडी हवा की लेयर होती है, और वार्म एयर राइज नहीं कर पाती उस विंटर या उस कोल्ड एयर के ऊपर। जब वो राइज नहीं कर पाती, तो जितने भी पोllutants में हैं वो हवा में मौलिक रहते हैं, वो हवा में स्टैंडर्ड सस्पेंडेड रहते हैं, जब तक के आंधी ना चले, जब तक के बारिश ना हो, और वो जो कोल्ड लेयर हम आपके सामने एक डेवलप हो गई ऊपर, वो मूव ना कर जाए। जब तक वो कोल्ड एयर रहती है, नीचे जितनी भी पोल्यूशन है वो वहीं पे सस्पेंडेड होगी, वो वहां पे मौलिक रहेगी, और वो प्रॉब्लम करती है। लाहौर में बहुत अरसे से ये इशू आ रहा है। देखिए अभी स्मोक कम है इसलिए कि अभी विंटर या ठंड उस तरह से नहीं पड़ी। जैसे नवंबर में जरा ठंड होगी, आप देखेंगे उसका इंपैक्ट पड़ेगा। वो लेयर, विंटर लेयर जैसे मोटी होगी, या मतलब हमारे पास स्पेंड करेगी, जैसे जैसे हम देखेंगे स्मोक में इजाफा हो रहा है। और फिर सिर्फ इजाफा नहीं होगा, फिर वो स्मोक पॉइजनस स्मोक हो जाती है, फिर वो आपको किल करती है, और फिर आपके पास वो इरिटेशन करती है, फिर वो आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत बुरी तरह डैमेज करती है। सो ये बहुत इशू है। अब बाकी हम बात करें कराची में क्यों नहीं होती स्मोक, तो बहुत बड़ी रीजन है, कराची के साथ समंदर है। और ये तो सब लोगों को पता है, समंदर की हवा वहां चलती है, सी ब्रीज वहां पे होती है। स्मोक वहां कभी भी नहीं होगी जहां पे ब्रीज तेज चलती हो, क्योंकि अगर ब्रीज चल रही है, सी ब्रीज चल रही है, हवा चल रही है, तो सारे पोल्यूटेंट्स हवा के साथ चल जाएंगे, मूव कर जाएंगे। पोल्यूटेंट सस्पेंड नहीं होंगे। सस्पेंड नहीं होंगे तो स्मोक होती नहीं है, इट स्कैटर्ड, इट एक्सपेंड्स।
स्मोक वहां पे होगी जहां पे एयर मूवमेंट मिनिमम हो। स्मोक वहां पे होगी जहां पे एयर मूवमेंट या एयर जो है ना हमारे विंड बिल्कुल निग्लिजिबल होगी। तो लाहौर में मसला होता है विंटर में कि हवा बहुत कम हो जाती है, जिसके नतीजे में हमारे पास ये स्मोक का इशू होता है। थैंक यू सो मच सर। हमारे पास यहाँ पर कुछ जो है वो कमेंट्स भी मौजूद हैं। अभी क्वेश्चंस तो ऐसे नहीं आए, लेकिन अप्रिशिएटिव कमेंट्स हमारे ऑडियंस कर रही है। यहाँ पे एक कमेंट है, लैक ऑफ एजुकेशन इज द मेन रीजन पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू मेक अ चेंज। बिल्कुल सही है। देखिए ना, मैं तो बार बार ये बात करता हूँ, बल्कि एजुकेशन से हवाले से बहुत जरूरी बात है। अनफॉर्चुनेटली एक तो वो लोग हैं जिनको एजुकेशन है नहीं, और फिर एक दूसरी तरफ वो लोग हैं जिसे हम कहते हैं पढ़े लिखे जाहिल। और मेरा फोकस ज्यादा पढ़े लिखे जाहिलों पे होता है, मैं उन पे ज्यादा एड्रेस करता होता हूँ कि देखें, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। जिनको इल्म नहीं है उनको तो आप दे सकते हैं इस बात का क्या कहते हैं ना, लिवरेज, कि उनको इल्म नहीं है, जो देहात में है मिसाल के तौर पे, या किसी और जगह पे है, दे डोंट नो। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने इल्म दिया और जो जानते हैं और जानते बूझते हुए गलती करते हैं, वो ज्यादा कसूरवार हैं। उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको सरनिश होनी चाहिए, ठीक है ना, उनके उनके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई होने चाहिए। अब शहरों में तो लोग पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी में तो स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं। मैंने देखा है स्टूडेंट्स को, मैंने देखा है पढ़े लिखे लोगों को कार से रैपर फेंकते हुए, मैंने देखा है लोगों को वाटर वेस्ट करते हुए, मैंने देखा है लोगों को पोल्यूशन करते हुए। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए। देखें, एज एनवायरमेंटलिस्ट, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ स्टेट, चले एनवायरमेंटलिस्ट को एक साइड पे करें, मैं फिर फोकस कर रहा हूँ, सॉरी। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रमोट करनी चाहिए। पढ़े लिखे लोग प्रमोट करेंगे ना, सब लोग प्रमोट करेंगे। आज अपनी कार को कम चलाएं, अपने बाइक को कम चलाएं, आपको फाइनेंशियली फायदा होगा, और एट द सेम टाइम एयर क्वालिटी बेहतर होगी। ठीक है ना, तो ये बड़ा अहम रोल है। फिर यू शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। दो किस्म के लोग होते हैं, या यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, या यू आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो ट्राई टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आई होप दिस आंसर्स, या वो जो कमेंट था उसमें मैंने बात की। जी डॉक्टर रोतुलैन। जी सर, थैंक यू सो मच। और अभी स्टार्ट में जब हम बात करें तो आपने कुछ इश्यूज भी बताए थे कि किस तरह से जो है अफेक्ट करिए स्मोक जो सिटीजन है उनकी लाइफ पे। तो मुझे बताइएगा कि आपने कहा था कि आप आगे चल के जो है वो थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो वुड यू लाइक टू शेयर देम नाउ? जी मैंने बताया था स्मोक की छुट्टियां आ गई। ये विंटर, वो जो इन्वर्जन लेयर थी, मैंने उसकी बात कर दी कि वो रीजन क्या थी इन्वर्जन लेयर की। इसके बाद जो हमारे पास स्मोक के इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स आप सबके सामने हैं। अभी जरा सा स्टार्ट है स्मोक का, लोगों को गले की बीमारियां आ रही हैं, गले में खराश है, खांसी है, जुकाम है, ये चीजें बड़ी कॉमन है। अब होता क्या है, इस चीज को कोई ना लोग बात करते हैं ना बात होती है। जब आप बीमार होते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, आप जॉब पे नहीं जा पा रहे, आप काम सही नहीं कर पा रहे, और एट द सेम टाइम आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपके ऊपर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन आ रहे हैं, आपकी जेब के ऊपर मेडिसिन का खर्चा आ रहा है, डॉक्टर का खर्चा आ रहा है। इस चीज को हमें रियलाइज करना है कि स्मोक से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, स्मोक से आपके ऊपर बीमारी आ रही है और बीमारी का इलाज भी आपको करना पड़ रहा है, और एट द सेम टाइम आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। अब अगर खुदा ना खास्ता नवंबर में फिर इस साल छुट्टियां होती है, तो पढ़ाई का खर्च किसका होगा? बच्चों का होगा। जॉब्स का हर किसका होगा? आम आवाम का होगा। उससे क्या होगा? उससे आप देखें कि आप जब एक रेगुलर प्रोडक्टिव साइकिल से बाहर निकलते हैं तो 100 चीजें और आती हैं। डिप्रेशन आपके पास आ रहा है, एंजाइटी आपके पास आ रहा है, हार्ट डिजीज आपके पास आ रही हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज आपके पास आ रही हैं। तो इट्स नॉट समथिंग वन। एक यहाँ पे टर्म इस्तेमाल करता हूं मैं, टेक्निकली उससे इस्तेमाल करते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है कंबाइन इफेक्ट। कंबाइन इफेक्ट ऐसे हो कि वो बहुत ज्यादा हो जाए। मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल देते हैं उर्दू में, एक और एक 11। अब एक और एक तो दो होते हैं, एक और एक 11 से मुराद है कि ऐसा इम्पैक्ट हो जाए कि वो दो से, जो उसका सम है यानी एक और एक दो है, उससे कई गुना ज्यादा होता है। खाली खाली मिसाल के तौर पे गर्द है तो उसका इम्पैक्ट और है, लेकिन जब स्मोक होती है और स्मोक के नतीजे में आप जॉब पे भी नहीं जा रहे और आप बीमार भी हैं और डिप्रेशन भी है और घर में कोई बुजुर्ग बीमार है,
तो आप देखें कि अब ये सारी चीजें बढ़ गई। अब वो इम्पैक्ट अगर हम इंडिविजुअल लेना, दो चीजों का, जी एक बंदा बीमार है, एक बंदा छुट्टी ले रहा है और चीज है, लेकिन अब हम सब चीजों को बाइंड करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे स्टडी है, इनफैक्ट मेरी एक स्टूडेंट है बैचलर्स की, और बल्कि मैं यहाँ कोट करना चाहूंगा उसको, बड़ा अच्छी स्टूडेंट थी, उसका नाम था सालिया। उसने इस पे काम किया था कि बायो साइको सोशोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लाहौर स्मोक ऑन यंग अडल्ट्स। और बड़ी जबरदस्त किस्म की हमारी उसकी रिसर्च थी, उसका थीसिस था, उसको मैंने सुपरवाइज किया, और उसने काफी इस हवाले से काम किया कि किस तरह से साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल इफेक्ट्स पड़ते हैं। डॉक्टर तो देखेंगे ना बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को, कि जी क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, और उसने स्टडी किया बायोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल और सोशल इफेक्ट्स को, कि क्या हमारे पास वो है। तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, मैंने आपको बताया कि ये सब चीजें उसमें शामिल होती हैं। तो इट इफेक्ट्स यू इन एवरी एस्पेक्ट। अब इसलिए जरूरी है समझना, इसलिए जरूरी है लोगों को इदराक होना, ताकि इससे बच सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। एक चीज है वो आ रही है, हमें पता है कि अब ये मौसम चेंज होना है, और ये बिल्कुल सही टाइम है उसके बारे में नॉलेज हासिल करने का, ताकि नवंबर में जब वो सवेयर हो जाए तो हम उससे बच सकें, या हम वो स्टेप्स ले सकें कि उससे वो सवेयर ना हो सके। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया, मैं इनको खुशामदीद कहती चलूँ और बताती चलूँ कि आज हम लोग बात कर रहे हैं विंटर स्मोक एंड लाहौर के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप में कमेंट करके बता सकते हैं, बल्कि यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन भी है और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था। यहाँ पे हमें एक व्यूअर कह रहे हैं कि सर एज एन इंडिविजुअल हम क्या प्रिकॉशंस करें कि खुद को फिजिकली हार्म से प्रोटेक्ट कर सकें। बहुत अच्छा सवाल है इनफैक्ट, और वो कहते हैं ना, मैं इसी तरफ आ रहा था कि हम सोल्यूशन की तरफ बात करें। एक बात और कर दूं, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं बहुत अच्छे। देखें जी, आपके जितने ईंटों के भट्टे हैं, ये बहुत बड़ी सोर्स थे, तो पाबंदी लग गई है, गवर्नमेंट लगा रही है। गवर्नमेंट मना करती है फसलों को मत जलाएं, लोग फिर भी जला रहे होते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। सख्ती से शायद कुछ हद तक कम हुआ है, उस तरह से नहीं जिस तरह लोग पहले खुलेआम फसलें जलाते थे, अभी भी जलती हैं लेकिन कम है। और भट्टे उन्होंने टेक्नोलॉजी, जिगजैग टेक्नोलॉजी है जिस पे ट्रांसफर कर रहे हैं। इस पे कोयटा में बहुत काम हो रहा है, बलूचिस्तान में बहुत काम हो रहा है, वहां पे मेरे दोस्त हैं, कुछ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लोग हैं काम कर रहे हैं। लाहौर के आसपास भट्टे भट्टे जो हैं उनको बंद कर दिया गया है, गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, और उसको टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर कर रहे हैं, जिगजैग टेक्नोलॉजी पे। अच्छा जी, अब इंडिविजुअली आप क्या रोल प्ले कर सकते हैं, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था, यू शुड ट्राई टू बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, अदरवाइज इफ यू विल नॉट बी पार्ट ऑफ सोल्यूशन, यू विल पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो सोल्यूशन का हिस्सा क्या है? सबसे अहम चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्राइव लेस, मैं अब उस पर आ रहा हूं, कि ये जो मौसम है अक्टूबर और नवंबर का, कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, कम से कम इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट पे जाएं, ताकि धुआं कम से कम रिलीज हो आपकी कार से। आप अब जब धुआं कम रिलीज होगा, आप कम सफर करेंगे, तो आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। यू आर नॉट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्रिएटर, यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। इनफैक्ट आप उसके उस पे यूज मास्क। ऑलरेडी कोविड की वजह से लोगों में अवेयरनेस आ गई है, मास्क यूज करें, स्पेशली जब स्मोक है, आपको नजर आ रहा है एटमोस्फेयर क्लियर नहीं है। ट्राई टू हैव लेस एक्सपोजर आउटसाइड, बाहर कम जाएं, जरूरत के तहत जाएं। मजबूरी है, कोई काम है, कोई ऑफिस जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तब जाएं, ये नहीं कि हर वक्त। वैसे मैंने देखा था कि जब स्मोक आई, लोग क्रिकेट खेलने लग गए, बच्चों ने कहा चलो अच्छा मौसम आ गया। मतलब दिस इज हाइट ऑफ इग्नोरेंस। तो प्लीज अवॉइड करें। डिहाइड्रेटेड, कीप योर सेल्फ डिहाइड्रेटेड, पानी पिए, अपने साथ पानी रखें। मैं मशरों बच्चों को हमेशा मशवरा देता हूँ, व्हेन एवर आई टीच इन अ क्लास, आई ऑलवेज कैरी दिस वाटर बॉटल, और मैं हमेशा पानी पीता रहता हूँ। तो मतलब कई मतलब बच्चे मजाक भी बनाते हैं, कहते हैं सर आपको लगता है इस पानी से एनर्जी मिलती है पढ़ाने के लिए? मैं कहता हूँ तो नहीं, दिस इज समथिंग दैट आई हैव स्टडीड एंड आई हैव लर्न, के पानी जो है वो आपको हाइड्रेटेड रखता है, इट कीप्स यू फ्रेश। अगर आप थक जाते हैं, इवन देखिए इंटरव्यू के दौरान या कोई भी सेशन में कर रहा होता हूं, तो आई ऑलवेज कीप वाटर विद मी, इट कीप्स यू हाइड्रेटेड, विच मीन्स इट कीप्स यू फ्रेश। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पास वाटर रखें और उसको यूज करें। ठीक हो गया। बाकी कोशिश करें कम से कम अच्छा कूड़ा जो है उसको प्लीज आग ना लगवाएं। आपके घर में अगर काम वाला कोई आती है या आता है काम करने के लिए, सफाई वाला कोई आता है, तो उससे कहें प्लीज पत्तों को आग ना लगाएं। मैंने देखा है लोग घरों में लॉन में पत्ते इकट्ठे करते हैं, आग लगा देते हैं। इससे अवॉइड करें। ये वो स्टेप है जो आप इंडिविजुअल लेवल पे ले सकते हैं। और फिर पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं। मैं हमेशा ये बात क्यों करता हूं, एज एनवायरमेंटलिस्ट, एज एन इकोलॉजिस्ट, एज अ क्लाइमेट साइंटिस्ट, पौधे लगाना बहुत जरूरी है, प्लांट्स लगाना बहुत जरूरी है। पौधे जो हैं वो
एब्जॉर्ब करते हैं प्लूटेंट्स को, पौधे जो हैं वो हवा को साफ करते हैं, और पौधे जो हैं इट्स अ कंप्लीट पैकेज, इट्स अ कंप्लीट पैकेज। असाइड फ्रॉम वो जो है ना उसके सॉइल पे क्या इफेक्ट है, उसका क्लाइमेट पे क्या इफेक्ट है, अगर हम बात करें स्मोक के वाले से, तो सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि वो एयर को क्लीन करते हैं और स्मोक को रिडक्शन में कम हेल्प प्ले करते हैं। इफ देयर आर मोर ट्रीज, द स्मोक विल बी लेस। आए आज हम तहैया करें, वादा करें कि हम जो है मिल के दोबारा से लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स बनाएंगे, दोबारा से लाहौर के अंदर हरियाली फैलाएंगे, दोबारा से लाहौर को क्लीन करेंगे, ग्रीन करेंगे, बिकॉज इफ लाहौर इज ग्रीन इट विल बी क्लीन, एंड इफ लाहौर इज क्लीन पाकिस्तान विल बी क्लीन। याद रखिएगा, लाहौर जो है वो पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का कल्चरल सेंटर है, और इसमें बहुत लोग जिंदा दिलाने लाहौर लोग मौजूद हैं। तो हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ, लाहौर वाले से जो स्टूडेंट्स हैं या लाहौर में जो लोग रहते हैं, कि आप लोगों के अंदर एक खुदादा सलाहियत है, एक शहर का कल्चर ऐसा है कि यू इफ यू टेक एनी इनिशिएटिव, इफ यू बिकम पार्ट ऑफ एनी मूवमेंट, देन दैट मूवमेंट स्प्रेड्स टू होल पाकिस्तान। सो मैं हमेशा ये कहता हूं कि आए कदम उठाएं, आए अपने हिस्से का दिया जलाएं, और पाकिस्तान के लिए जो है वो पॉजिटिव स्टेप उठाएं। तो अपने शहर को, अपने मोहल्ले को, अपने टाउन को, अपनी सोसाइटी को कोशिश करें वहां प्लांटेशन करें, कोशिश करें अवेयरनेस लोगों में फैलाएं, कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें। ये हम लोग कर सकते हैं, पढ़े लिखे लोग जो है प्रमोट करेंगे। आम गरीब आदमी तो करते ही सफर उसमें है, पढ़े लिखे लोग अगर सफर करेंगे, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग जब बाहर जाते हैं, हमेशा मैंने देखा है लोगों को, वो बाहर दुबई में जाकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे होते हैं, वो टर्की में जाकर यूज कर रहे होते हैं, वाई नॉट इन पाकिस्तान। मतलब मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि मैंने देखा है लोगों को वहां वो यूज करते हैं, वाई नॉट इन पाकिस्तान। मैं एक बात आखिर करते हुए खत्म करूंगा। मेरे अंकल यूएस में होते हैं, वो वेन एवर ही कम्स टू पाकिस्तान, लाहौर में जब मेरे पास आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। नाउ ही लिव्स इन यूएस, ही इज वेरी फाइनेंशियली स्टेबल, सब कुछ है, बट वेन एवर ही कम्स टू लाहौर, मेरे साथ वो स्पेशल वो कहेंगे ऑरेंज लाइन यूज करना है। वो कहेंगे यार हसान, हमने कार इस्तेमाल नहीं करनी, हमने ऑरेंज लाइन यूज करनी है, बिकॉज दैट इज काइंड ऑफ ना ट्रेनिंग या डेवलपमेंट उनके माइंड में है। वो कहते हैं यार वी शुड बी सेविंग द एनवायरमेंट, वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। सो हमेशा मैं ये बात करता हूँ, अपने हिस्से का दिया जलाएं, अपना रोल प्ले करें, और आप रोल प्ले करेंगे, आप पाकिस्तान के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। और अगेन मैं कहता हूं, हमेशा देखता हूं कि आई सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एवरी वन ऑफ यू एंड ऑल द youth, young people who are listening to this program, who are part of different education institutions, कि you are the one who can bring change, and you are the one from whom all of the rest of the Pakistan seek change, और वो देखते हैं आपकी तरफ। तो आए अपने हिस्से का रोल प्ले करें and make Pakistan a better place, a better environment for all of us. पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद, बिल्कुल ठीक कहा आपने। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर मैं अपना सेशन जो है वो एंड करना चाहूंगी। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपका कोई मैसेज है आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें। अभी आपने क्वेश्चन बताया कि स्टिल इफ यू हैव एनी मैसेज तो आप शेयर कर सकते हैं। जी मेरे ख्याल से मैंने मैसेज दे दिया कि आए पाकिस्तान में जो है वो पौधे लगाएं, और पाकिस्तान को ग्रीन करने के लिए, लाहौर को ग्रीन करने के लिए अपना रोल प्ले करें, अपने हिस्से का दिया जलाएं। हमेशा मैं शेयर करता होता हूँ शेयर अप एंड पे, कि मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है। इस मुल्क की खातिर सौ दुख सैलें, दे मुल्क तो आप, घर तो आखिर अपना है। तो हमेशा मैं हमेशा कहता हूँ हमारा घर है, तो हमें अपने इस घर के लिए जो है अपना कदम रोल प्ले करना है, और कोशिश करें हमेशा कि आप अच्छा रोल प्ले कर रहे हो, पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हो, कि आप लोगों का रोल जो है दैट विल रियली चेंज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, दैट विल रियली चेंज द फ्यूचर ऑफ योर सिटी और कम्युनिटी। सो आप जो चेंज करेंगे वो चेंज आगे जाएगा और वो पॉजिटिव चीजें लाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमारे जो ये प्लेटफॉर्म है इसको ज्वाइन किया, और इतने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने एक इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे व्यूअर्स के साथ, और बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में जो है पूरा सेशन रहा। बड़े अच्छे से आपने मेरी तमाम क्यूरीज को क्लियर कर दिया, बल्कि मेरी ही नहीं बल्कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी क्यूरीज को भी क्लियर किया। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ही मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने हमारे इस सेशन को जो है वो ज्वाइन किया, ना सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि अपने कमेंट से हमें अप्रिशिएट भी किया है। थैंक यू सो मच। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अब इस जो सेशन को जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि उन तक भी ये तमाम तर बातें जो है वो पहुंच सके, वो लोग इससे फायदा उठा सकें। क्योंकि जैसे अभी हमने सेशन में ये बात की थी, स्मोक जो है वो उसका पीक सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले ही अगर आप लोगों को पता चल जाए कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है, तो बेहतर है कि तब तमाम लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और सब लोग इससे फायदा उठा सकें। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह
आप लोगों से मुलाकात होगी दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।